साइंस का क्वेश्चन नंबर 1। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मेयर ने। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? स्कूलम। क्वेश्चन नंबर 4। सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भोजन किससे उत्पन्न होता है? फलों से। क्वेश्चन नंबर 6। सबसे विषैली मछली कौन सी है? तो सबसे विषैली मछली पाषाण मछली है। क्वेश्चन नंबर 7। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो संसार का सबसे बड़ा पुष्प रेफलेशिया द्वारा उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 8। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं? शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन दालों से पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। व्यापारिक कॉर्क प्राप्त होती है? व्यापारिक कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 10। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कॉर्बिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 11। वह स्तनधारी जो खतरे के समय गेंद के समान हो सकता है? तो वह स्तनधारी है जो खतरे के समय गेंद के समान हो सकता है, कंटक चूहा। क्वेश्चन नंबर 12। वंशागति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो वंशागति के नियमों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र किसमें पाया जाता है? तो लक्ष्य निर्धारण हेतु रडार तंत्र चमगादड़ में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन सा है? तो रक्त में प्रतिस्कंदक पदार्थ हिपैरिन है। क्वेश्चन नंबर 15। मोटापा निम्न में से किसकी अधिकता के कारण होता है? तो मोटापा निम्न में से वसा उत्तक की अधिकता के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16। मिलीबग किस फसल से संबंधित एक रोग है? मिलीबग सरसों से संबंधित एक रोग है। क्वेश्चन नंबर 17। मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? मानव शरीर में रक्त का थक्का विटामिन के से बनता है। क्वेश्चन नंबर 18। मानव शरीर में कौन से अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता है? तो मानव शरीर में मस्तिष्क अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 19। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो मानव में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। क्वेश्चन नंबर 20। मानव की पाचन नली लगभग कितनी फीट लंबी होती है? तो मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। क्वेश्चन नंबर 5। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड का समय लगता है। क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। मच्छर में लाल खून का उभर आना किस पर पोषण के कारण होता है? तो मच्छर में लाल खून का उभर आना स्तनधारी पर पोषण के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 25। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई है? तो बीजों की प्रकृति टेरिडोफाइट्स में उत्पन्न हुई है। क्वेश्चन नंबर 26। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी के पौधे का पुष्पकर्म खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। फूलगोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? तो फूलगोभी के पौधे का पुष्पकर्म भाग खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27। प्रथम प्रजननशील शिशु का नाम क्या था? तो प्रथम प्रजननशील शिशु का नाम लुईस था। क्वेश्चन नंबर 28। पौधे की वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधे की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है।
क्वेश्चन नंबर 28, पौधे की वृद्धि के लिए कितनी आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? तो पौधों की वृद्धि के लिए 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 29, पेड़ में निम्नलिखित में कौन हमेशा रहता है? पेड़ में पत्ती हमेशा नहीं रह सकता है, कलिका भी हमेशा नहीं रह सकता और टहनियाँ भी हमेशा। पेड़ के साथ हमेशा जड़ रहता है, क्योंकि जड़ के बिना पेड़ रह ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 30, पीत जमा होता है पित्ताशय में। क्वेश्चन नंबर 31, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, न्यूट्रॉन किससे संबंधित है? न्यूट्रॉन वृक्ष से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है? तो लैक्रिमल ग्रंथि अश्रु स्रावित करती है। कितना टाइम हो गया? निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में कौन एक कपी नहीं है? तो लंगूर कपी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? तो शैवाल आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किसकी कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा रोग होता है? क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में किसके कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा रोग होता है? तो आर्टी ग्रंथि में कुसंक्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सीडीमा रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस एक जीव में पसलीय संख्या सबसे अधिक 24 है? तो मानव में पसलीय संख्या 24 है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन अंडे देता है सीधे बच्चे नहीं देता? व्हेल एक स्तनधारी है, बच्चे देता है सही स्तनधारी, कंगारू स्तनधारी, एकेडिना जो सीधे बच्चे नहीं देता है, अंडे देता है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन एक मीन है? तो फ्लाइंग फिश एक मीन है। फ्लाइंग फिश एक मीन है। निम्नलिखित में कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? कार्बनिक कृषि। क्वेश्चन नंबर 42, द्विनाम पत्ती के प्रतिपालक कौन है? लिनियस। द्विनाम पत्ती के प्रतिपालक लिनियस है। क्वेश्चन नंबर 43, थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। थायमिन क्या है? थायमिन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 44, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? डॉल्फिन स्तनी में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से ऑरेलिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, जेलीफिश के नाम से जाना जाता है? जेलीफिश के नाम से ऑरेलिया को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, जीवन की उत्पत्ति हुई कहाँ से हुई? क्वेश्चन नंबर 46, जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई। क्वेश्चन नंबर 47, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग इंडोकार्पेन लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो जापान के लोग इंडोकार्पेन को सब्जी के रूप में खाते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 48, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकार्ड्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो छाया में पनपने वाले पौधे को सियोकार्ड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है?
तो गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता मृत जीवी के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 50, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? तो खैरा रोग धान फसल से संबंधित है। खैरा रोग धान फसल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 51, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनका अंगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिनका अंगो जीवित जीवाश्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 52, कैसिन दूध होता है? कैसिन दूध प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 53, किसी प्राणी के शरीर के समस्त भार का अधिकांश भाग होता है? तो जल होता है। किसी प्राणी के शरीर का समस्त भार का अधिकांश भाग जल होता है। क्वेश्चन नंबर 54, किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाया जाता है? तो ओ रुधिर वर्ग में। किस रुधिर वर्ग में दोनों एंटीबॉडी पाई जाती है? तो ओ रुधिर वर्ग में। क्वेश्चन नंबर 55, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचती है? तो यह विस्तरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 55, किस अभिक्रिया द्वारा पौधे में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो विस्तरण के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 56, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 56, एथलीट को निम्न में से किससे जल्दी और ज़्यादा ऊर्जा मिलती है? कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 57, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का कुबड़ वसा में ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 57, ऊँट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? तो ऊँट का कुबड़ वसा में ऊतक का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 58, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। क्वेश्चन नंबर 58, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है कंद। क्वेश्चन नंबर 59, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान के ऑस्टियोलॉजी शाखा के अंतर्गत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। क्वेश्चन नंबर 60, अदरक क्या है? अदरक राइजोम है। क्वेश्चन नंबर 61, RH फैक्टर का नाम किससे संबंधित है? वो RH फैक्टर का नाम बंदर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 62, हाल ही में लुप्त हुआ जंतु कौन सा है? तो हाल ही में लुप्त हुआ जंतु डायनासोर है। क्वेश्चन नंबर 63, स्त्रियों की नसबंदी क्या कहलाती है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबोक्लोटॉमी कहते हैं। स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबोक्लोटॉमी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 64, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है फास्फोरस कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 64, सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान तत्व है कैल्शियम। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की है। क्वेश्चन नंबर 65, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे विषैला सर्प कौन सा है? तो सबसे विषैला सर्प करैत है। क्वेश्चन नंबर 66, सबसे विषैला सर्प कौन है? तो सबसे विषैला सर्प करैत है। क्वेश्चन नंबर 67, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है? तो संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र सागर है। क्वेश्चन नंबर 67, संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर है। क्वेश्चन नंबर 68, शहद में मुख्यतः क्या होते हैं? तो शहद में मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है? तो वैश्विक तापन के फलस्वरूप तट रेखा में परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 69, वैश्विक तापन के फलस्वरूप
हो सकता है तो वैश्विक तापमान के फलस्वरूप तटरेखा में परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 70, विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी में से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? तो स्नायु तंत्र का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 71, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर सही रूप से मापी जाती है वह है ऑक्सीनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 71, वह यंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि सही रूप से मापी जाती है वह है ऑक्सीनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 72, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? तो वह है आनुवांशिकी। क्वेश्चन नंबर 72, वंशागति के अध्ययन से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या है? वंशागति। क्वेश्चन नंबर 73, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 73, रेशम पालन क्या कहलाता है? तो रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 74, रक्त में पाए जाने वाली धातु है? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु आयरन लोहा है। क्वेश्चन नंबर 74, रक्त में पाए जाने वाली धातु क्या है? तो रक्त में पाए जाने वाली धातु लोहा है। क्वेश्चन नंबर 75, मैमथ पूर्वज है? मैमथ पूर्वज है हाथी का। क्वेश्चन नंबर 75, मैमथ पूर्वज है हाथी का। क्वेश्चन नंबर 76, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 76, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो मिर्गी की औषधि परमेलिया लाइकेन से प्राप्त की जाती है। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? मानव शरीर में यूरिया की अधिकतम मात्रा मूत्र में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 78, मानव शरीर की किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो मानव शरीर में जांघ की हड्डी सबसे लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 79, मानव मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो मानव मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 80, मानव की आत्मा में पाए जाने वाले जीवाणु कौन है? तो मानव की आत्मा में पाए जाने वाले जीवाणु एशेरिचिया कोलाई है। मानव की आत्मा में पाए जाने वाले जीवाणु एशेरिचिया कोलाई है। मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है? मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग फेफड़ा है। क्वेश्चन नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 82, मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट कौन सा है? मनुष्य के शरीर में मुख्य नाइट्रोजनीय अपशिष्ट यूरिया है। क्वेश्चन नंबर 83, मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। मनुष्य के आंसू में कौन सा एंजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है? मनुष्य के आंसू में लाइसोजाइम होता है जिससे जीवाणु मर जाता है। क्वेश्चन नंबर 84, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग के द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? भ्रूण के विकास के लिए बीजांडसन अंग द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है। क्वेश्चन नंबर 84, भ्रूण के विकास के लिए निम्नलिखित में किस अंग द्वारा खाद की पूर्ति की जाती है? तो बीजांडसन द्वारा खाद की पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 85, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज बीजांडों से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 85, बीज किससे विकसित होता है? तो बीज बीजांडों से विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 86, फिरोमेन्स पाए जाते हैं? तो फिरोमेन्स कीटों में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, फिरोमेन्स पाए जाते हैं? तो फिरोमेन्स पाए जाते हैं कीटों में। क्वेश्चन नंबर 87, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। प्रतिवर्ती क्रियाओं। क्वेश्चन नंबर 87, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो कशेरुक रज्जु में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में। क्वेश्चन नंबर 88, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक
आवश्यक नहीं है। पौधे की लंबाई में नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन सोडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 88, पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है सोडियम। क्वेश्चन नंबर 89, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? एंजाइम की। क्वेश्चन नंबर 90, पाव क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मोर का। पाव क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? मोर का। क्वेश्चन नंबर 91, पाचन के रसों में निम्नलिखित में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाचन के रसों में निम्नलिखित में से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है? नेत्रदान में आँख का कॉर्निया भाग प्रयुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में विटामिन कौन सा है? तो निम्नलिखित में विटामिन फॉलिक अम्ल है। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में कौन सा एक अंतःस्रावी ग्रंथि शीर्ष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य करती है? परावर्तक ग्रंथि। निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि से? क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित कौन सा उत्तर घाव भरने में सहायक होता है? एपिथेलियमी उत्तर। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर घाव भरने में सहायक होता है? तो एपिथेलियमी उत्तर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? तो वर्गीकी का पितामह लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? निम्नलिखित में वर्गीकी के पितामह लिनियस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? तो लोहित कोशिकाओं द्वारा रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? निम्नलिखित में किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति मानव पेट में होती है। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? तो पत्ती को प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं।